हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम स्कूल कंसेप्ट। दोस्तों, मैं अजीत कुमार हाजिर हूं अपने न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 में जो ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले 3 मेथड को मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। साथ ही कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आपके स्टडी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड। पहले हम लोग चाहते हैं कि ग्राफ का कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दें। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से ग्राफ लेके चलते हैं। तो देखेंगे ग्राफिकल मेथड में हम लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ में x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/2, 2x इज इक्वल टू 1, इन सब का ग्राफ पहले कैसे खींचते हैं। तो x इक्वल टू 2 है, y का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, x और y का टेबल बनाते हैं। ग्राफ का बेसिक चीज यही है। और इस टेबल में कम से कम 3 वैल्यू लेना है, 3 वैल्यू तो लेना ही लेना है। तो यहाँ x इक्वल टू 2 दिया है तो x का वैल्यू हमेशा 2 2 2 2 डाल देंगे, और y का वैल्यू अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसा डालना है जो कि स्मॉलर वैल्यू हो, ताकि ग्राफ पेपर पे डिनोट करने में इजी होगा। तो हम लोग 0 डालते हैं, -1 डालते हैं, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ही अगर x इक्वल टू 0 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा तो टेबल बनाएंगे x और y का, और साथ में क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 में हमेशा x का वैल्यू 0 डाल देंगे, y का वैल्यू अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं, 0, -1, 1, कुछ भी, और इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। सेम सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी मेथड से करेंगे। तो पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं कि किस तरह से। तो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x डैश, y डैश, और ये ओरिजिन है। यहां पे लेते हैं 1 2 3, इधर लेते हैं 1 2 3, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस। इधर क्या होगा, -1 -2 -3, -1 -2 -3। तो सबसे पहले इस टेबल का ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले x का वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, तो एक पॉइंट तो यहीं मिल जाएगा। दूसरा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1। 3 वैल्यू से पता चल गया कि ग्राफ कैसा होगा, x इक्वल टू 2 पे ही ये ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ किसका है, x इक्वल टू 2 का। सेम वैसे ही x इक्वल टू 0 का ग्राफ कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 0 का ग्राफ आएगा y एक्सिस पे, क्योंकि जब 0 पे 0 यहाँ पे होगा, 0 पे -1 यहाँ होगा, 0 पे 1 ऊपर होगा, तो x इक्वल टू 0 को। वैसे ही x इक्वल टू x इक्वल टू 1/2 का ग्राफ कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा x इक्वल टू 1/2, मतलब y एक्सिस के पैरेलल x का ग्राफ होता है। वैसे ही y का अब देखते हैं कि y का कैसे होगा। अब हम लोग देखते हैं y इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा तो उसका ग्राफ कैसे। y इक्वल टू 1 का ग्राफ, तो सबसे पहले इसका टेबल बना लिए, x और y का टेबल ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ y का वैल्यू क्या डालेंगे, ऑलवेज 1 डालेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, और x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। तो स्मॉलर वैल्यू हमने डाल दिया 0 -1 1। और एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू 2 का, तो y का वैल्यू हमेशा 2 डाल दिए, और x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। अपने मन से डालना है तो कुछ भी, लेकिन बताएंगे कि स्मॉलर वैल्यू ही लेना चाहिए ताकि ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने में इजी हो। तो सबसे पहले देखते हैं y इक्वल टू 1 का ग्राफ। तो ये y इक्वल टू 1, ये 1 2 3 -2 -3 नंबर लाइन पे इस तरह हम दिखा दिए। अब हम देखते हैं कि 0 x इक्वल टू 0 पे y कितना है, 1, तो एक पॉइंट यहाँ मिला। x इक्वल टू -1 पे y क्या है, तो वो यहाँ मिला, और x इक्वल टू 1 पे 1 है यहाँ। तो इस तरह से इसका ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर में आया, एक बिल्कुल सीधा, एक y इक्वल टू ये 1 का ग्राफ हुआ। उसी तरह y इक्वल टू 2 का ग्राफ कहाँ पे आएगा, तो
नंबर लाइन पे 2 पे चला जाएगा। ऐसे देखते हैं कैसे, x इक्वल टू 0 पे 2, x इक्वल टू 1 पे 2, x इक्वल टू 2 1 -1 पे फिर 2। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। तो इस तरह से हम y इक्वल टू -2 का ग्राफ कहाँ आएगा, x एक्सिस के पैरेलल -2 पे। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग दोनों का मिक्स x और y दोनों अगर मिक्सअप रहेगा तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो बिल्कुल मेथड बिल्कुल सेम है। हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हम लोग टेबल बनाते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, x और y यहाँ पे लिखे। अब अपने मन से x या y का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने डाला पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 डाले तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू इसमें 1 आ जाएगा। फिर पुट करते हैं x इक्वल टू 0, अपने मन से डालना है ये वैल्यू, लेकिन उसको पेपर पे दिखाना है। जब भी एग्जाम में आएगा तो उसको पेपर पे ड्रॉ करना है, दिखाना है, ये टेबल वैल्यू डाल डाल के दिखाना है ये सारा। तो x इक्वल टू 0 जब पुट किए, x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 आया। इसको यहाँ लिख लिए टेबल में। x इक्वल टू -1 जब पुट किए तो y इक्वल टू क्या आया, 3 आया। ये पहले इक्वेशन का टेबल बना लिया। वैसे ही दूसरे इक्वेशन का टेबल बनाते हैं। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, पुट x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में डाल डाल के ये टेबल बनाएंगे। ये दोनों टेबल जब तैयार हो जाएगा तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, प्लेन ऑफ पेपर पे, ये ग्राफ पेपर पे लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस। जब भी ग्राफ पेपर पे स्केल लेते हैं तो वहां पे कॉर्नर पे स्केल को बताना है कि 10 स्मॉल डिवीजन को मैंने 1 लिया है x एक्सिस पे, और 10 स्मॉल डिवीजन को 1 लिया है y एक्सिस पे। ये स्केल होता है, बताना है, लिखना है पेपर पे। तो अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे 1, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 1, एक पॉइंट यहां मिला। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या आया, 2, एक पॉइंट यहां मिला। x इक्वल टू -1 पे y का वैल्यू क्या आया, 3। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ इस तरह से कहीं जा रहा है, बिल्कुल लीनियर आएगा। स्केल से इसको ड्रॉ करना है तो ये ग्राफ बिल्कुल लीनियर आएगा, इसीलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसका ग्राफ बिल्कुल लीनियर आएगा। अब सेम टू सेम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या है, -3, तो यहां आया एक पॉइंट। x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू क्या है, -1, यहां आया एक पॉइंट। और x इक्वल टू 3 पे y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस तरह से इसका ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। ये कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट का लिखना है। यहां पे लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट 3 0, यहां पे कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे 2 -1, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 -3, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1 3, यहां पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0 2, यहां पे कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 1। तो ये कोऑर्डिनेट है और साथ में इस पे लीनियर इक्वेशन को भी लिखेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ये ग्राफ है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 का ये ग्राफ है। दोनों ग्राफ जहां कट करते हैं वो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो x उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे दोनों ग्राफ के कट करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा ग्राफ पेपर पे देखेंगे, ये वाला वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाइट होगा -1 वो y का वैल्यू होगा। वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन होगा। कटिंग पॉइंट जो आता है और वहां पे x और y का जो वैल्यू होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ पेपर पर देख के हम लोग क्लियरली बता सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन in two unknown is said to be consistent if it has at least one solution। ये दो लीनियर इक्वेशन है, इसमें दो अननोन क्या है, x और y। अगर इसके एक भी सॉल्यूशन होते हैं तो ये कंसिस्टेंट है। मतलब जिस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, जिस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा।
और साथ में क्या होना चाहिए, उसमें 2 वेरिएबल भी होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा और किस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। देखते ही हमको कैसे पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, वन सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अभी हम लोग देखते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि इफ a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर हो तो ऐसे लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होता है और उसका ग्राफ किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। किसी एक पॉइंट पे जो कट करेगा वही इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब यहां पे जो x और y का जो वैल्यू होगा वही इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखते ही पता चल जाएगा कि a1 डिवाइडेड बाई a2 इसका कोफिशिएंट और डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू y के कोफिशिएंट के रेशियो के तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है और उसका ग्राफ कैसे होगा। इफ a1 डिवाइडेड बाई a2, b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2 अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाए, तीनों कोफिशिएंट क्या हो जाए, आपस में इक्वल, तीनों कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो तो इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। और इसका जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब एक दूसरे पे ही आ जाएगा। मतलब ये लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसका ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो इसका ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे पे ही आएगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इसमें L1 और L2 का ग्राफ एक ही पे आएगा। इसमें कॉमन पॉइंट बहुत सारे हैं इसलिए इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। इसमें कॉमन पॉइंट 1 था इसलिए इसका 1 सॉल्यूशन था। अब नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए इन दोनों में सॉल्यूशन हो रहा है इसलिए ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इसका नो सॉल्यूशन है तो इसलिए क्या होगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ऑलरेडी जब ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ पेपर पे तो इसका ग्राफ जो होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल होगा। और ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा। L1 और L2 का जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और साथ में इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब वैसे लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसमें ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इन दोनों का सॉल्यूशन होगा और इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कंडीशन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या है, यही है। इसको लर्न कर लेंगे, यहां से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कंडीशन से। तब हम लोग देखते हैं इन सारे पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन देखेंगे। नो सॉल्यूशन का क्या क्वेश्चन है वो उसको देखेंगे। ये एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है। अभी हम लोग जो देखें उसको समरी में देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हैज, एक्स और वाई जिसमें रहता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ए यूनिक सॉल्यूशन इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, उसका ग्राफ अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और जिस पॉइंट पे कट करता है वहां एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। सेकेंड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कोइंसाइड करेगा, एक दूसरे पे ही आएगा ग्राफ, उसमें मेनी कॉमन पॉइंट है इसलिए उसका मेनी सॉल्यूशन है, इसमें 1 कॉमन पॉइंट था इसलिए इसका 1 सॉल्यूशन था। नो सॉल्यूशन कब होगा, इफ द ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, ग्राफ लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे को पैरेलल चला जाएगा।
तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है वो। और ये दोनों कैसा लीनियर इक्वेशन है? कंसिस्टेंट है, क्योंकि इनका सॉल्यूशन होगा और इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट है। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे इसका न्यूमेरिकल। क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 17, 5x + 3y = 14 हैज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको हमको कंडीशन चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। 2x + 5y = 17, 5x + 3y = 14। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन बताए थे? फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या बताए थे? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 कौन है? x का कोएफिशिएंट। 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3। तो कंडीशन फुलफिल करता है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। हेंस अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन के लिए अब आपके पास 4 मेथड है। ग्राफिकल मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी होता है एलिमिनेशन मेथड। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 से, और दोनों को माइनस कर लीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिएगा, वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x - 2y = 3, 3x + ky = 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन। के किस वैल्यू के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिख लिया, x - 2y = 3, 3x + ky = 1। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 क्या है? a1 का कोफिशिएंट x का क्या है? 1/3 नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2/k। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? नॉट इक्वल टू 6। हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k अदर देन 6, अदर देन -6। तो लिखेंगे हेंस अदर देन क्या? अदर देन -6। ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। 2x - 3y = 7 एंड k + 1 × x + 1 - 2k × y = 5k - 4। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसका पहले कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होता है उसका? ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो सबका कोफिशिएंट लिखेंगे 2/k + 1 -3/1 - 2k और 7/5k - 4। तो इसको करना कैसे है? पहले दो को इक्वेट कर लेंगे और फिर इससे इक्वेट कर लेंगे। तीनों आपस में इक्वल हैं, तो यहां से दो इक्वेशन निकलेगा k का, यहां से दो वैल्यू आएगा। हो सके सेम वैल्यू आ जाए और अलग वैल्यू भी आ सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व किए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, 2k - 4k = 3k -3k प्लस -3k -3k। तो यहां से k = क्या आया? 5। और इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा, यहां से k = 5 आ गया। तो दोनों इक्वेशन से k का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या वैल्यू होना चाहिए k का? k का वैल्यू 5 ही होगा। कभी कभी ये वैल्यू अलग अलग आ जाते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे और साथ में ये कंडीशन को फुलफिल करके देखेंगे कि फुलफिल हो रहा है तो वो इक्वेशन होगा, दोनों वैल्यू होगा, और नहीं तो कोई एक वैल्यू अगर फुलफिल करेगा तो वही आंसर होगा जो फुलफिल करेगा। अगर के 2-3 वैल्यू आते हैं और 2-3 वैल्यू क्या होंगे? अलग अलग हैं, तो इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे और इस कंडीशन को फुलफिल करके देखेंगे कि फुलफिल होता है कि नहीं। फुलफिल करता है तो वो आंसर होगा,
नहीं फुलफिल करेगा तो जो वैल्यू फुलफिल करेगा वही आंसर होगा। देखते हैं वैसा क्वेश्चन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3, 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको के एक्स प्लस 3y के माइनस 3, 12x प्लस के वाई माइनस के। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैसे ही इसको वैल्यू डाल देंगे k अपॉन 12, 3 अपॉन k और k माइनस 3 अपॉन k, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इनको इक्वेट करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k का एक वैल्यू आएगा +6 और एक -6। तो यहाँ से k का 2 वैल्यू आया, और इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3k अपॉन k स्क्वायर माइनस 3k, तो -3k आएगा यहाँ से। तो ये k स्क्वायर -6k इक्वल टू 0, k कॉमन लिए तो k -6 इक्वल टू 0, तो k का यहाँ से वैल्यू आया 0 और एक आया 6। तो यहाँ पे k का कितना वैल्यू आ गया, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6 और -6, तीन वैल्यू है। लेकिन जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो ओनली वन वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन में जब k का वैल्यू 0 डाल देंगे, यहाँ पे k का वैल्यू जब 0 डाल देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। तो k का वैल्यू 0 तो होगा ही नहीं, k का वैल्यू 0 तो लेना ही नहीं है। k का वैल्यू जब 6 डालेंगे, k का वैल्यू जब 6 डालेंगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। यहाँ 6 जब डालेंगे तो अपॉन 6 ये भी 1/2, तो k का वैल्यू क्या होगा, 6 सेटिस्फाई कर रहा है। k का वैल्यू जब -6 डालेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 -1/2, -6 डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9/6। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी वैल्यू नहीं होगा। ओनली k का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, तभी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन k इक्वल टू 6, क्योंकि ओनली k इक्वल टू 6 को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल। अब हम लोग देखेंगे नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए k का क्या वैल्यू होगा कि इसका नो सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले नो सॉल्यूशन का कंडीशन देखते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में इसको रखते हैं 3 अपॉन 2k माइनस 1 और 1 अपॉन k माइनस 1 और 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो यहाँ नॉट इक्वल टू है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे और एक बार इन दोनों को। ये हो जाएगा 3k माइनस 3, 2k माइनस 1। तो यहाँ से जो k का वैल्यू आएगा, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से जब लेंगे k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी ये कभी होगा ही नहीं। अगर यहाँ k का वैल्यू अगर हम 2 डाल दें तो ये 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ k का वैल्यू क्या होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन व्हेन k इज इक्वल टू 2 जब डालेंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन।
तो फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है कंडीशन? फॉर नो सॉल्यूशन पहले कंडीशन को देखेंगे तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें देखेंगे K अपॉन 6 -1 अपॉन -2 तो 1/2 ही हो जाएगा और 2/3 नॉट इक्वल टू। तो एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो K बराबर क्या आ जाएगा? K इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो, और फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? K अपॉन 6 ये 2 अपॉन 3 K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल टू 4। K इक्वल टू 3 आया, K नॉट इक्वल टू 4 आया। तो क्लियरली जब K का वैल्यू हम 3 यहाँ डालेंगे, K का वैल्यू 3 डालेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई तो कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो K बराबर 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। K इक्वल टू 3 ऑल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन K इक्वल टू -4। K इक्वल टू -4 जब डालेंगे यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन व्हेन K इक्वल टू 3। लिखेंगे इसमें क्या कि हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन व्हेन K इक्वल टू 3 जब डालेंगे तो K इक्वल टू 3, ये आंसर होगा। तो दोस्तों ये था नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन के क्वेश्चंस। इसके साथ ही चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल पार्ट के ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। सारे मेथड हो गए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो गए, ग्राफिकल मेथड हो गया। तो इसके आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर के, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पॉलिनोमियल का वीडियो होगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों।